संजय आलोक, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एक दुविधा की स्थिति दिख रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि एजेंडा, क्योंकि अडानी और मोदी एक कहते हैं, वो कई बार वो जब टीवी डिबेट्स में होते हैं कई बार बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे मुद्दे उठाते हैं, फिर जब लाल चौक का, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, लाल चौक पहुंचकर तिरंगे की बात करने लगते हैं जिसको बीजेपी अपने पॉइंट्स के तौर पर गिनाती है, तो क्या ऐसे पॉइंट्स कांग्रेस पार्टी सामने रख देती है जो उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़े माइनस हो जाते हैं? क्या चीजें प्लस हो सकती हैं? क्या वो नहीं कांग्रेस मंथन कर पा रही है? देखिए, इनको गोल पोस्ट फिक्स करने की बात है। आप अपना गोल पोस्ट छोड़ के खड़े हो जाइएगा तो गोल लगेंगे ही ना आप पे। आप लाल चौक की बात करें कि कश्मीर जो सबसे बड़ा टेररिस्ट जिला, जहां पे सबसे ज्यादा इन्फेस्टेड है टेररिज्म, वहां मैंने देखा कश्मीरी हाथ में तिरंगा उठा रहे। आज से 5 साल पहले तो नहीं दिखता था, खुद ही सब कोई जानते हैं, सब कहते थे। तो ये तिरंगा कैसे दिखा? यात्रा जा रही है इसलिए लोगों ने तिरंगा उठा लिया क्या? नहीं, इसलिए क्योंकि सिक्योरिटी की फीलिंग आई। पिछले 9 वर्षों में क्या देश में कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? कोई अक्षरधाम हुआ? किसी ट्रेन में ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, इंटरनल सिक्योरिटी सुधरी है, फोर्सेज में कोहेशन आया है, एक डिसाइसिव हर जगह मैंडेट है। तो उसके कारण ये लोगों को दिखता है कि फेयर आपका जा रहा है। लाल चौक पे आज कश्मीर में रिकॉर्ड टूरिज्म हुआ है, 1 मिलियन से ऊपर टूरिस्ट चले गए इस साल में। तो ये सब दिखा रहा है कि सिचुएशन इंप्रूव कर रही है अगर पॉलिटिकल विल क्लैरिटी से हो। सिर्फ मोदी का अंध विरोध और मोदी को गाली देना है, मोदी को गाली देना है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, मृत्युंजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐड कर लीजिए जी। देखिए, अजय आलोक जी तो अभी नया भगवाधारी हुए हैं। ये तो हम लोग के साथ ही थे। जो बिहार जब बिहार ने ली है अंगड़ाई, अरे भाई आप थे ना हम लोग के साथ, इसमें कहां कोई दिक्कत है? आज चले गए हैं भगवाधारी बनने। ठीक है, बिहार में मुद्दे पर बात आपके साथ नहीं थी। वो कहाँ, कौन चला गया, कौन सा राजनेता कहाँ है, वो मुद्दे का वो चर्चा का विषय है नहीं सर। हाँ, आप असली बात पर आ ही नहीं रहे हैं। आप कह रहे विपक्षी एकजुटता। बिहार में विपक्षी एकजुटता हुई कि नहीं हुई? बिहार ने तो राह दिखाया और सब लोग 7 दलों का गठबंधन बना, उसी तरह से देश में बनेगा। तो बिहार में तो सोचा नहीं था बीजेपी ने कि बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो जब बिहार ने दिखाया है राह, तब तक देश की सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जब आरजेडी और जेडीयू साथ आए थे तब भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो दोनों पार्टी साथ आ जाएंगी। तो सोच तो सर बहुत कुछ राजनीति में ऐसा हो जाता है जो सोच के परे होता है। मांझी जी को भागने की बात कह रहे थे। बीजेपी हर राज्यों में खेला कर रही थी, बिहार में उल्टा पड़ गया। बीजेपी मांझी जी को भगाने की बात कर रहे थे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत कोई नहीं भाग रहा है, सब लोग आ रहा है। मांझी जी को भगाने की बात कर रहे थे नीतीश कुमार। सुरेंद्र राजपूत जी, जरा मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने पूरा बिहार में भर करती रहती है क्या? कोई एक मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़ने वाले हैं? क्या वो तय है इस अधिवेशन में? ये तय हुआ कि हमारे ये मुद्दे होंगे जिसके आधार पर हम आगे चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं? और विपक्ष को कैसे एकजुट कीजिएगा, उसके लिए क्या कोई रणनीति बनी? बड़ी साफ, भारतीय जनता पार्टी जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है ना, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की, और अब जो दूसरी भारत जोड़ो यात्रा होने जा रही है, हताश हो गई है, निराश हो गई है। और अब ये अपने साथियों के साथ मिल करके खाम खा के मुद्दों पर बहस करने पर आ गई है। मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं, सर्वस्पर्शी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस, आपने कहा कि भाई कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा। आप ये क्यों नहीं मानती कि अडानी एक बड़ा मुद्दा है? क्यों नहीं है भाई? पूरे देश की अगर कोई संपत्ति को एक जगह पे आप इकट्ठा करके एक आदमी को दे रहे हैं और वो लगातार आपके साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहा है कि सीधे सीधे संपत्ति जो है, LIC की संपत्ति भी नेगेटिव में आ गई, जो LIC ने पैसा लगाया था, या स्टेट बैंक की आज उसको खतरा हो गया है। आज की डेट में प्रधानमंत्री संसद में जवाब नहीं दे रहे, क्या ये मुद्दा नहीं होगा? क्या महंगाई मुद्दा नहीं होगा? क्या डिफेंस में जिस तरीके से चीन की सीमाएं असुरक्षित हैं, ये मुद्दा नहीं होगा? क्या जयशंकर ने ये कहा कि हम चीन से नहीं लड़ सकते? इतना डरपोक विदेश मंत्री है हमारा कि वो कह रहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है उनकी। क्या ये मुद्दा नहीं होगा? हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो मतलब हम हिम्मती नहीं, हम लोग डरपोक हैं? क्या जयशंकर ये कहना चाहते हैं? भारतीयों को गाली दे रहे हैं, भारतीय सेना को गाली दे रहे हैं जयशंकर? ये मुद्दा नहीं होगा? क्या मुद्दा ये नहीं होगा कि राहुल गांधी जी पैदल बगैर किसी खौफ के वहां से कश्मीर, जम्मू से लेकर के कश्मीर तक तिरंगा होगा में तो हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे थे। अरे सर, होगा में तो हम बहुत दिन से बात कर रहे थे ना कि ये मुद्दा होगा, ये मुद्दा बनेगा।
मैं ये पूछ रही हूँ अधिवेशन सर, क्योंकि रायपुर में आपकी पार्टी का अधिवेशन खत्म हुआ है, आज आखिरी दिन था, आज मुद्दे क्या बने होगा ये वो छोड़, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आगे अधिवेशन में अंदर क्या हुआ महाराज, वो बताइए जरा। मैं भी अर्पिता आर्या जी वही बता रहा हूँ कि जो होगा, मैं कह रहा हूँ वो सारे मुद्दे बन गए हैं, वही मुद्दे पहले से हैं, कोई नए मुद्दे थोड़ी पैदा होते हैं। ठीक है, मतलब ये सारे मुद्दे होगा से अब है में है ना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से झूठ की मैन्युफैक्चर्ड करने की मशीन थोड़े हैं कि हम मुद्दे पैदा करेंगे। हम लोग अधिवेशन किए हैं, ये लोग जनता के बीच में हम जाएंगे, इन्हीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे पर जाएंगे, इसी महंगाई के मुद्दे पर जाएंगे, इसी बेरोजगारी के मुद्दे पर जाएंगे, इसी अडानी और अडानी की जो लूट हुई है उसके मुद्दे पर जाएंगे। जिस तरीके से शेयर नीचे जा रहे हैं, लोगों का पैसा लगातार खत्म हो रहा है, इस मुद्दे पर जाएंगे। भारत की जो गिरती अर्थव्यवस्था उसके मुद्दे पर जाएंगे, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? ये सारे मुद्दे हुए हैं कि नहीं हुए, आप बताइए। आर्थिक असमानता